देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा नाम योगेश पाटिल है। जिस तरह से हम सभी के ऊपर परम पूज्य गुरुदेव और वंदनी माता जी की कृपा रही है, उसी तरह से बचपन से ही अगर देखा जाए तो मेरे पिताजी परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ गए। तो बचपन से ही घर में जो वातावरण था आध्यात्मिक था। दीप यज्ञ, स्वाध्याय ये नियमित रूप से चलते थे, साधना नियमित रूप से चलती थी। नवरात्रि के दिनों में जब उपासना का क्रम आता था तब बचपन में 2 या 3 माला मैं कर पाता था। उसके बाद 2-3 मिनट का मेरा ध्यान लगता था और उस 2-3 मिनट में मुझे हमेशा ही एक अनुभव आता था कि मैं एक वाइट कलर के एक चट्टान के ऊपर खड़ा हूँ और वहाँ से मैं गिर रहा हूँ। शुभ्र जो चट्टान है वहाँ से मैं गिर रहा हूँ। ये हमेशा अनवरत हर नवरात्रि को ये अनुभव मेरा आता रहा। तो मैं पूछता भी था कि क्या है इसका, तो कोई बता नहीं पाता था। जब मैं आगे बढ़ा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो कि आध्यात्मिक जगत की ओर मुझे आकर्षित करती रही। क्योंकि मेरे जो पिताजी थे पॉलिटिकल में थे, तो एक दूसरा जो मेरा माइंड था वो सोचता था कि कुछ बड़ा किया जाए। तो इसके लिए उनके कारण मैं बॉम्बे में मंत्रालय के पास जो मिनिस्टर लोगों के रूम्स रहते थे वहाँ पर मैं छुट्टियों में जाया करता था और वहाँ पर मैं स्टडी किया करता था कि जो इंडस्ट्री है, बिजनेस लाइन है, उसमें कैसे बड़ा हो सकता है, बड़ा कैसे बन सकता हूँ। लेकिन जो मेरे लाइफ में सबसे बड़ा परिवर्तन आया जब मैं 12th क्लास में था तो 3 चीज़ें घटी। एक, यहाँ पर 2000 का जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में मेरे पिताजी आए थे। जब वो यहाँ आए और यहाँ उन्होंने 2 महीने का संविधान दिया और संविधान देके जब वो वापस गए तो उनके अंदर मैंने देखा बहुत सारा परिवर्तन। वो गुस्सा बहुत करते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी उनके अंदर परिवर्तन देखा। तो मुझे अध्यात्म की तरफ और थोड़ा मेरा झुकाव बढ़ गया। एक घटना घटी कि उसी दौरान मेरे स्कूल में जो जैन संप्रदाय थे उनके दिल्ली के 2 प्रोफेसर थे, उनकी दीक्षा हो रही थी। तो मैंने पूछा वहाँ पर कि भाई ये लोग दिल्ली के हैं, इतने एजुकेटेड है, तब उनका पैकेज काफ़ी बड़ा था, तो भी वो दीक्षा क्यों ले रहे, संन्यास क्यों ले रहे। तो अनायास से मेरे मन में आया कि मुझे भी संन्यास लेना चाहिए। घर जाके फिर पापा को कहा कि मेरे मन में उत्साह आया, ये उठा कि मुझे अध्यात्म की तरफ यानी कि भौतिकता की तरफ नहीं जाना है, मुझे अध्यात्म की तरफ दिलचस्पी है। तो पिताजी ने सहज ही रूप से कह दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने 12th के वैकेशंस में नोबल पुरस्कार जिन लोगों को मिले हैं उन लोगों का मैंने स्टडी किया। तो आइंस्टाइन और सारे साइंटिस्ट लोगों के नोबल प्राइज़ के जो उनके रिसर्च थे, सारी चीज़ें जब देखी तो उन्होंने आखिर में यही कहा कि एक चीज़ है जो हमने पाई नहीं, वो एनर्जी है, उस एनर्जी को भी कोई एनर्जी देता है। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि 25 वर्ष तक कुछ अच्छी पोस्ट पर जॉब करूं, अच्छा भौतिक प्रगति करूं, ताकि लोगों को ये भी ना लगे कि क्योंकि मैं जिस एरिया में हूं उस एरिया का ये है कि अगर मैं 12th के बाद या कुछ थोड़ा सा करके अगर आ जाता तो माताजी पिताजी को लोग बोलते कि तुम्हारा जो बेटा है वो कुछ नहीं करता था, इसलिए वो हरिद्वार चला गया, बाबा बन गया। तो इसके कारण फिर मैंने प्लान बदला। तो गुरुदेव की कृपा हमेशा रही, अपने अंगों और सत्संकल्प का पाठ करता था, तो इसके कारण मुझे बल मिलता रहा। तो मैंने मास्टर कर ली, फिर लेक्चरशिप का जॉब भी किया, फिर R&D में भी, रिसर्च वर्क में भी एक कंपनी में भी जॉब मिला। पोल्यूशन कंट्रोल की जो लैबोरेटरी उसमें भी एज ए इंचार्ज रहा। उसी के कारण मुझे MPhil में भी तुरंत एडमिशन मिल गया, PhD का भी तुरंत गुरुदेव की कृपा से एडमिशन मिल गया। तो ये जो घटनाक्रम हुए इन सभी जॉबों में अगर देखा जाए तो मुझे एक चीज़ माइंड में हमेशा स्ट्रिक करती थी कि ये तुझे नहीं करना है, ये तुझे नहीं करना है। फिर उसी दौरान फिर मैं शांतिकुंज आया, यहाँ पर 1 महीने का संविधान दिया, 2008 की घटना है।
फिर तब ये डिसाइड हुआ कि अभी अगर मैं आता हूँ शांतिकुंज तो सही नहीं होगा। फिर उसी दौरान मैंने अब्रॉड में अप्लाई किया, वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। फिर परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया प्रणाम करके कि मैं फॉरेन तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखना और मैं जितना जल्दी हो सके उतना वापस आऊँ और मेरे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए और मुझे वहाँ पर परमानेंट, मेरे मन में ये भावना है कि वहाँ पर मैं परमानेंट रहूँ। तो परम पूज्य के गुरुदेव की बहुत कृपा रही। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि मैं इस्कॉन जो है उस इस्कॉन के संपर्क में आ गया। जैसे यहाँ से गया तो जर्मनी में बर्लिन में टेम्पल था इस्कॉन का, तो वहाँ पर टेम्पल की सर्च कर रहा था तो बर्लिन टेम्पल से काफ़ी अच्छा कनेक्शन हो गया। तो वहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, उन सन्यासियों से कांटेक्ट करके उनके बीच रहना। तो इसी दौरान फिर इधर अपने अंगों में भी पढ़ता था, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा मेरा झुकाव जो था वो इस्कॉन की तरफ बढ़ने लगा। फिर आने के बाद ये डिसाइड किया कि मैं इस्कॉन ज्वाइन कर लूँगा। फिर यहाँ पर आया, वृंदावन गया। वृंदावन में मैंने इंटरव्यू दी, 2-3 दिन का उन्होंने मेरा सिलेक्शन की जो भी प्रोसीजर रहती वो की। फिर 2-3 दिनों के बाद फिर उन्होंने देखा कि ठीक है ये हमारे बीच रह सकता है, तो मैं वृंदावन इस्कॉन में उनके बीच रहने के लिए रेडी हो गया। फिर उसी दौरान फिर मैंने बोला कि लास्ट बार मैं शांतिकुंज जाता हूँ, गुरुदेव से प्रणाम करके आता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर आया। तो यहाँ पर जब आया तो फिर मैं प्रणाम करा, कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि वापस नहीं गया। फिर यहाँ पर जब मैं आ गया 2011 में, तो अध्यात्म में जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। स्टार्टिंग में मैं क्योंकि साइंस फील्ड का था तो निष्ठा श्रद्धा एक कमी नहीं थी, लेकिन एक था कि मीन्स प्रूफ चाहिए। तो उपनिषद पढ़ता था, तो उपनिषद में कठोपनिषद की जो स्टोरी थी नचिकेता की, यम की, वो मुझे बहुत पसंद थी। तो उसके कारण फिर मेरा इंटरेस्ट झुकाव शांतिकुंज की तरफ और बढ़ गया। फिर गुरुदेव का जो अपने अंगवयव है और लोक सेवा की दिशा बोध में परम पूज्य गुरुदेव की जो विदाई है, विदाई की जो संस्मरण है, उसमें जो जो चीज़ें कही गई थी वो मुझे बहुत प्रेरित की, टच की। क्योंकि इसी दौरान फिर मैं शांत तो नहीं बैठता था। 2013 तक मैं चिन्मय मिशन में भी ट्राई करता रहा कि मैं कुछ, क्योंकि जो ब्रह्म तत्व है उसकी अंदर से था कि अध्यात्म तो सिलेक्शन कर लिया, लेकिन प्रॉपर उसमें भी और कौन सा प्रॉपर अध्यात्म लाइन मेरे लिए सुटेबल हो सकती, इसलिए चिन्मय मिशन को भी स्टडी किया, कैलाश आश्रम को भी स्टडी किया, ऋषिकेश के हंसानंद जी उनको भी स्टडी किया और रामकृष्ण परमहंस मठ को भी स्टडी किया। फिर वृंदावन के 2 बड़े गुरु हैं, एक कृपालू जी महाराज और रमेश बाबा, इनकी भी फिलॉसफी को स्टडी किया। फिर 2013 में फिर सारा पढ़ के फिर परम पूज्य गुरुदेव के जो मैं क्या हूँ में जो लिखा हुआ है कि बेटा ये मेरा देखा हुआ रास्ता है, इस पर तुम चलो। और जो चीज़ें थी मोक्ष के लिए कि मोक्ष पाना चाहिए, क्यों पाना चाहिए, तो फिर सारा ही जो मेरे क्वेश्चंस थे, डाउट से सारे मिट गए कि मोक्ष तो थोड़ी मीन्स छोटी सी चीज़ है। और फिर उसके बाद फिर मेरी जो निष्ठा पर फिर काफ़ी चीज़ें मुझे भटका नहीं सकती कि 2013 के बाद, भले 2011 में आया, लेकिन 2013 के बाद मेरी पूर्ण निष्ठा परम पूज्य गुरु वंदनी माता जी में हो गई। धन्यवाद। जब मैं बचपन में पढ़ता था हाई स्कूल में, उसी समय से एक हमारे मास्टर साहब थे, श्री नाथो सैनी जी मास्टर साहब। जब भी कार्यक्रम वो गायत्री परिवार से पहले से जुड़े हुए थे, मेरे घर में कोई गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ नहीं था। राम भक्त थे सब, हमारे पिताजी भी रामायण का पाठ वगैरह हर सप्ताह 9 दिन में चलता था, लेकिन गायत्री परिवार से जुड़े नहीं थे। तो मास्टर साहब, मैं पहले बचपन से ही संगीत गाता था और क्लासिकल संगीत, हमारे मामा बहुत बड़े संगीत के अच्छे क्लासिकल संगीत, पहले गुरुमुखी विद्या होती थी तो वो गुरु से सीखते थे, पहले स्कूल कॉलेज में वो सीखते नहीं थे। तो वो हमें स्कूल से आने के बाद जस्ट हमें बैठा लेते थे और कहते तो बैठो, पढ़ाई लिखाई तो बाद में करना, संगीत सीखो। तो क्लासिकल संगीत पहले से सीखते थे। तो स्कूल कॉलेज में भी जब वो संगीत की बात आती थी
तो सब लोग हमें कहते थे इसमें भाग लेने के लिए। तो मास्टर साहब जब भी कोई कार्यक्रम गायत्री परिवार का होता था तो हमें घर से ले आते थे और ले जाते थे। हमारे घर के लोग सोचते थे कि चलो ये कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, लेकिन इसको ले जाइए और शाम से पहले इसको पहुँचा दीजिए, देर रात ना हो। जाने जाने के क्रम में मैं संगीत तो अपना गाता ही था, गायत्री परिवार का वो सीडी देते थे, सीडी सुन कर के हम गा लेते थे, प्रवचन सुनते थे, कर्मकांड सुनते थे। धीरे धीरे गुरुदेव माता जी गायत्री माँ के बारे में हमने जानना शुरू किया वो प्रवचन के माध्यम से। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत दिनों तक ये कार्यक्रम में मैं जाने लगा। एक दिन मास्टर साहब बीमार पड़ गए थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने रख लिया था और उन्होंने कहा कि वो हमारे बारे में कि उसको संवाद भेज दो कि वो ज़रूर जाए, और कोई अगर ये कोई बोलने वाला, प्रवचन करने वाला, कोई गाने वाला ऐसा ना हो तो सारा चीज़ उसी को कहना वो कमांड करे। अब हम क्या करते, बड़ी असमंजस की बात, और पहले से कार्यक्रम की सूचना दे दी गई थी, बहुत बड़ा कार्यक्रम। मैं गायत्री परिवार से उतना जुड़ा भी नहीं था, जानता भी नहीं था कि मैं क्या बोलूँगा, कैसे करूँगा, गीत तो गा लूँगा। फिर मैंने एक दो परिजन को हमने कहा कि ऐसी सी बात है। फिर हमें कौन ले जाता उस दिन, तो उस समय 14 किलोमीटर की बात थी, 14 किलोमीटर जाना था। तो हमने साइकिल ली, अपनी साइकिल, और साइकिल में पीछे में हारमोनियम बांधा और अपने साथियों को कहा जो नाल बजाता था तब, वो ढोलक, उसको मैंने कहा कि भाई और कभी जाना या नहीं जाना लेकिन इस कार्यक्रम तुम जरूर चलो। तो उसने भी कहा चल ठीक है चलते हैं। चले तो रोसड़ा, हमारे गांव से रोसड़ा 14 किलोमीटर है। बीच में एक सागी मोड़ था जो वहाँ पर बहुत लूटपाट होती थी, मतलब पहले ही से वो बदनाम था वो क्षेत्र, वहाँ पर सागी मोड़। तो गए तो कार्यक्रम तो दिए, कार्यक्रम में भी अनुभूति रही कि जो हम नहीं कर पाते ऐसा कार्यक्रम, और इतनी भीड़ वहाँ के कार्यक्रम में। तो संगीत नुमा कार्यक्रम चला, मैंने भी अब क्या बोला, कहाँ से बोला हमें भी पता नहीं, लेकिन जब बाद में कार्यक्रम समाप्त हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई आप कहाँ से, ये सब शांतिकुंज से हो आए हैं क्या, आप कहाँ से, आप तो संगीत में थे, ऐसा कैसे, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो मैं तो वो था, डर रहा था कि भाई क्या हमने बोला, कैसे किया, और संगीत नुमा कार्यक्रम चलता रहा। तो एक ऐसी अनुभूति वहाँ पर मिली कि गुरु की कृपा अगर होती है तो जो जिस युग नहीं भी है, अगर वो काम करना चाहते हैं तो उसको माध्यम बना करके बहुत बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम करवा लेते हैं। फिर जब मैं आया तो वो अनुभव मैं सुनाने के लिए जा रहा था कि वो सागी मोड़ पर रात हो गई थी। वहाँ कार्यक्रम का, जब बिहार में कार्यक्रम होता है तो उसमें टाइम वगैरह जब मन लग जाता है तो आगे से कहते हैं कि और होने दीजिए और होने दीजिए, लंबा चल गया, करीब 10:30 तो वहीं बज गया रात। फिर खाना वाना खा करके फिर 11 बज गया। रास्ते में आए, उस सागी मोड़ पर पहले ही से बैठे हुए थे सब जो मतलब छीना झपटी करते थे। उस समय साइकिल लेना, घड़ी छीनना, रेडियो छीनना, यही बहुत बड़ी बात थी। तो हमारे हाथ में घड़ी भी थी, ये भी था, और साथ में हारमोनियम भी था, और ये ढोलक भी था। हमारे साथ एक और परिजन थे, वो भी थे। अब उस ग्रुप में पहले ही से बोल दिया, हम लोग तो डर गए, आज तो गया, अब जो भी हुआ सो आज सब हो जाएगा। गए, जाने के बाद ही हम लोग पहले ही रोक लिए गाड़ी। वो पहले लोग भागते हैं, मैंने रोक लिया कि भाई रुक जाओ, जो करेगा तो करेगा, छोड़ दो, जो होगा सो होगा। उसी में से एक मंडली में से करीब 6-7 थे, उसी में से एक कहा अरे वो तो ये है ये, और सब अपना वो बांधे हुए था तौलिया से, मैं पहचान भी नहीं पाया। कह रहा है वो तो वो है ये, तो फिर इसको छोड़ दो। फिर उसके गैंग वाले बोले नहीं नहीं, तुम सबको कहते हो पकड़ने के लिए और तुम ही कह रहे हो छोड़ने के लिए इसको, ये कैसे, नहीं नहीं इसको भी जानता हो यार, इसको छोड़ दो तुम, फिर बाद में बताऊंगा। फिर मैं ज्यों निकला तो उसकी आवाज़ से हम पहचान में आया कि हमारे साथ पढ़ने वाला एक क्लास फेलो था, नूर मोहम्मद, जो मुस्लिम था, वो हमारे साथ पढ़ता था और उसी की आवाज़ थी। शुरू से ही वो क्लास में भी थोड़ा उस टाइप का था, लेकिन उसका धंधा वो हो गया था। फिर बाद में बहुत दिनों के तो हम वहाँ से एकदम सुरक्षित, और सभी लोग तो ये हो गए थे कि अब कुछ होना है, अब कुछ हो ही जाएगा, सुरक्षित। और जब हम घर पहुँचे सुबह में बताए तो बोले कि तुम बच गए से गए, ये बड़ी हैरान की बात है, आश्चर्य की बात है।
फिर बहुत दिनों के बाद उसका ये हुआ, मिला ऐसे ही चौक पर, तो बोला कि अरे तुमको वहाँ उस रात में नहीं जाना चाहिए, इतनी इतनी देर रात में कहाँ ये सब हारमोनियम ढोलक लेके चले गए थे। तो लेकिन ये है कि तुम कभी किसी को कहना मत, कहोगे तो फिर हम वही चीज़ हैं। तो मैंने कहा नहीं किसी को, लेकिन एक अनुभव रहा मेरे जीवन का। फिर उसके बाद मैं उस क्रम में फिर शांति कुंज के आने के क्रम में ये हुआ कि सहनी जी मास्टर साहब थे, बोले कि शांति कुंज एक बार चलो। मैंने कहा कि अभी हमारे माँ पिताजी तो पैसे देंगे नहीं कि तुम इसके लिए जाओ और आओ, तो हम तो नहीं जाएंगे। तो बोले नहीं नहीं चलो, हम देंगे ना, हम देंगे, हम टिकट कटाते हैं। हमारा टिकट वो कटा लिए। कटाने के बाद मैं यहाँ आया 88 में, 88 में। तो 9 दिन का शिविर किया। 9 दिन के शिविर के दौरान हमको लगा कि वास्तव में अगर कोई जगह है, मैं संत महात्मा और बाबा जी लोगों को गांव में देखता था कि कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैं बहुत घृणा थी हमें पीले वस्त्रों से और ये गिरवा वस्त्रों से, क्योंकि देखते थे वैसा उनकी दिनचर्या, उनकी चिंतन को देख करके। फिर यहाँ आए तो एक दूसरा ही रूप लगा। फिर 9 दिन मैंने देखा कि वास्तव में ये जगह स्वर्ग है। फिर 9 दिन के बाद हम चले गए। फिर अपने समय खुद टिकट कटाया और फिर हम 1 महीने के शिविर के लिए नवासी में आए। 1 महीने के शिविर में मैंने जो किया तो उसमें ऐसा लगा कि ये जगह तो बहुत अच्छा है, लेकिन यही है कि चारों ओर से बंद कर दिया जाता है, बाहर घूमने के लिए भी जाना नहीं है। उस समय बड़ी वो थी कि भाई उधर से आओगे तो पूछ के आओगे, देर रात नहीं होनी चाहिए, टाइम से जाना है, टाइम से आना है। गंगा जी भी जाओ तो पूछ के जाओ, फिर आओ तो कहाँ गए नहीं गए, बहुत सारी बातें। इतना हम कर पाएंगे क्या, ये लग रहा था। फिर 1 महीने शिविर के बाद माताजी से मिलने का भी क्रम रहा। गुरुदेव उस समय 89 में संयोग हमारा सौभाग्य था कि मैं गुरुदेव का दर्शन कर लूँ, लेकिन उसी क्रम में वो बैठने का क्रम चल रहा था। तो 2 दिन महीने में हमें उनका चरण स्पर्श किया। फिर उस समय चरण स्पर्श तो किया, लेकिन कोई बात नहीं हुई, ना हमें वो देख पाए, ना कुछ ऐसा। हमें लगा कि शायद वो नहीं देखे होंगे, ऐसे ही हम प्रणाम करके चले गए। तो फिर अलग से प्रणाम करने का एक चल रहा था कि वो लिखते थे और अलग से लोग प्रणाम करते थे और चरण स्पर्श नहीं हो रहा था। उस क्रम में मेरे को लगा कि एक बार हमें गुरुदेव अगर देख लेते कि मैं कौन हूँ, कैसे है, कुछ ऐसा हो जाता तो बड़ी खुशी होती। 2-3 दिन जाते रहे लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर हमारा जाने का क्रम बना था, तो अचानक वो, मैं आंख बंद किए हुए था ही, मैंने कहा आज भी तो होगा ही नहीं। तो ऐसे खोले तो देख रहे हैं, कलम उठा के देखे तो मैं जो देख रहा था हमको आँख को नीचे करना पड़ा। शायद ये अनुभूति बहुत लोगों की हुई होगी, लेकिन हमारे साथ भी हुई। तो उसके बाद जब मैं 1 महीने के बाद गया तो फिर टोली का क्रम बना। माताजी ने कहा कि बेटे जब तुम पढ़ाई मत छोड़ना। मैंने पूछा था कि माताजी मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ आ जाऊँ क्या? तो बोले नहीं पढ़ाई बेटे मत छोड़ो, अभी पढ़ाई करते रहो, लेकिन तुम आते रहो। तो 89 से लेकर के 93 तक मैं आता रहा और जाता रहा। बैचलर थे। फिर 93 में शक्ति साधना वर्ष में मैंने भाग लिया था, तो 6 महीने तक लगातार कई टोली नायक हमारे बदल गए। शिव प्रसाद मिश्रा जी भाई साहब, आदरणीय शिव प्रसाद मिश्रा जी भाई साहब थे उस समय टोली नायक। तो फिर हम लोग चलते रहे। फिर उसी क्रम में जब घर गए, घर जाने के बाद ये आया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, एक लेटर गया था पोस्ट कार्ड। फिर आया यहाँ, फिर माता जी ने कहा कि बेटे तुम जो घर जाने के लिए अब सोच रहे हो बार बार, वो सोचो मत, क्योंकि तुम, और उसी समय मेरा एक लेटर आ गया था, इसलिए मैं जाना चाह रहा था। दरभंगा एक रेडियो स्टेशन शास्त्रीय संगीत का और भी वहाँ पर मैथिली का एक बहुत बड़ा अच्छा संगीत का रेडियो स्टेशन है। तो वहाँ मैं बी ग्रेड का कलाकार था। उसमें समय समय पर बुलाते हैं और फिर उनको घर भेज देते हैं। फिर ए ग्रेड के कलाकार के लिए सोचना पड़ता है, तो ए ग्रेड के कलाकार और स्टाफ कलाकार के लिए मैंने फॉर्म भरा था। तो वो लेटर पोस्ट कार्ड आया हुआ था। मैं टोली से आया तो टोली आने के बाद मिला कि ऐसा ऐसे है। मैं माताजी को कहा नहीं, लेकिन जाने लगा तो माताजी ने कहा कि बेटे तुम जो छोटे रेडियो स्टेशन के लिए जो सोच रहे हो वो तुम्हारे काम का चीज़ है नहीं, कुछ नहीं रखा है, वो बेकार है, वो ऐसा करके बोले। तुम्हें तो गुरुदेव के बड़े रेडियो स्टेशन में काम करना चाहिए, ऐसा कहे। फिर मैं गया और उस दिन से हमें मन ही नहीं लग रहा था कि माताजी कैसे जान गए, मैंने उनको कहा ही नहीं। जाने के बाद फिर मैं आ गया यहाँ। फिर उन्होंने कहा 93 में कि बेटे मैं पटना स्मृति आ रहा हूँ, पटना स्मृति यज्ञ में तुम्हारे जो मास्टर साहब थे उनको भी बुलाना और उनसे बात करवा देना।
तो उनसे बात हुई तो शादी का क्रम बना कि तुम वहीं पर शादी का कार्यक्रम होगा और मैं आऊँगा और पटना स्मृति जग में ही शादी तुम्हें करनी है। तो मैंने कहा हम तो कह नहीं सकते पिताजी से। तो मास्टर साहब ये करके फिर शादी हुई। शादी के बाद जस्ट यहाँ आए हैं 94 में, तो एक मैं रहने के लिए आया था, तो एक बैग अटैची लेकर के आए थे और कुछ हमारे पास नहीं था। और हमारी श्रीमती जी थी ऋचा, तो आई तो वो सोच रही थी कि यहाँ कहाँ ले आए ये, अब तो यहाँ रहने के लिए बोल रहे हैं। और ससुराल वाले सब बोल रहे थे कि ये तो बाबाजी बन गया। हम तो सोचे कि ये, उस समय ज्योग्राफी से मैंने एमए किया था और संगीत से था ही एमए, तो वो सोच रहे थे कि ये मास्टर या प्रोफेसर के उसमें जाएंगे ये, इसलिए शादी हुई थी। तो जब यहाँ आए तो ये देख रहे थे कि दूसरा रूप है यहाँ तो, और ये जाना ही नहीं चाह रहा है। तो ससुराल वाले ने कहा कि नहीं, अब इसको तो ले जाना पड़ेगा। तो मैंने माताजी से मिलवाया और लोगों से मिलवाया, बोला मैंने कि 9 दिन का शिविर कर लीजिए, सब यहाँ व्यवस्था है। वो 9 दिन रुके और वो भी दीक्षा लेकर के, और जो हमें ले जाने के लिए सोच रहे थे वो भी दीक्षित हो गए और पूरा प्रसन्न मुद्रा में बोले कि ये तो स्वर्ग है, आप यहीं रहिए, वो जगह आपके लिए नहीं है। फिर यहाँ आए तो 94 के बाद हमको लगा कि शायद यहाँ पर केवल लाइट म्यूजिक ही चलता है, भजन वजन क्लासिकल जो मैंने सीखा है इसका तो कोई उपयोग है ही नहीं। लेकिन देखते हैं कैसे क्या होता है। 2096 में हमारी मन स्थिति कुछ वो हुई थी कि हमारे संगीत के ही एक तबला वाले भाई थे जो अभी नहीं हैं, तो कहा कि अरे तुम कहाँ इसमें आ गए हो, कैसे यहाँ तो कीर्तन भजन चलेगा इसे। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो भाई जैसा भी आप कह रहे हो, लेकिन मैं तो रहूँगा ही। तो रहने लगे। फिर 98 में जो मैंने सोचा ही नहीं था कभी, वो क्रम चला कि 98 में हमें विदेश जाने का वो मौका मिला कि भाई तुम्हें तो जाना है वहाँ। तो उस क्रम में मेरे को लगा मैं तो जो सोचा नहीं वो मिल रहा है, और ये कह रहा है कि केवल ये कीर्तन भजन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो अजीब है, और यहाँ हमसे पुराना है आदमी। तो फिर उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। फिर अगले वर्ष क्या हुआ कि शांतनु हमारा लड़का जब थोड़ा बड़ा हुआ था, तो एक दूसरे घटना के क्रम को मैं जोड़ रहा हूँ कि संक्षिप्त मैं कह सकूँ। तो मैं विदेश में था, ये घर गया था, ये और उसकी माँ हमारी पत्नी गई थी घर, ये किसी की शादी थी हमारे घर में ही, मैं बाहर में था। वहाँ पर एक बारात में इसको जाना था। बारात में शांतनु करीब 8-9 साल का था। वो गया, वहाँ पर वो जो ड्राइविंग करते हैं वो ड्राइवर करने वाले पिए हुए थे। पूरी गाड़ी को एक गड्ढे में वो कर दिया। पूरी बारात वाली गाड़ी थी, वो सब अलग अलग गाड़ियों में बैठे थे। ये जिस गाड़ी में था वही पलटी खा गई थी। वही पलटी खा गई थी तो उसमें सबका, किसी का घुटना टूटा, किसी का सिर फूटा, किसी का कुछ हुआ। हमारे पिताजी भी थे उसमें, उनका भी कमर का वो हो गया था। शांतनु एक खिड़की खुली हुई थी, वो उससे अचानक उससे बाहर फेंका गया था। अलग बैठा हुआ है और डर से चुपचाप बैठा हुआ है। बाहर वाले लोग बोले कि अरे सब तो मर गया, एक बच्चा जिंदा है वो वहाँ पर। तो दौड़ के वहाँ गए तो ये तो ठीक था, पर ये लेकिन डर से कुछ बोल नहीं रहा था। तो बोले कहाँ घर है, तो ऐसे है, ये है। फिर नाम बतलाया तो बोला कि ये तो गायत्री परिवार एक है, वो पीला वाला उसका लड़का है ये। तो जो हमारे गांव में लोग जो नहीं भी जुड़े हुए थे वो सोचने लगे कि देखो ये वास्तव में कोई महान सत्ता से जुड़ा हुआ है, इसका बाल बांका नहीं हुआ, इसके बच्चे का, सबको देखो कुछ न कुछ हुआ। तो एक अनुभूति रही। दूसरा, और मैं जब विदेश के प्रवास में एक बार भाई साहब के साथ ही गए थे, तो हॉलैंड की बात है। हॉलैंड में जब हम जा रहे थे, जहाँ जाना था वहाँ पर जिसके यहाँ जाना था उसको हम लोग फ़ोन, सारी बातें हो गई थी कि यहाँ कार्यक्रम है, ये है, ऐसे है। जब रास्ते में गए हैं तो बोला कि कार्यक्रम है ही नहीं, और फ़ोन ही नहीं लग रहा था उसका। फिर हम लोग कहाँ जाते, क्या करते, तो एक पेट्रोल पंप होता है, गैस स्टेशन, गाड़ी वहीं पर थी। एक पंकज भाई थे पटेल, तो वो उसी गाड़ी में हम लोग कहे अब तो कहीं जान न पहचान, हॉलैंड कभी आए नहीं, न कोई टोली आई, कैसे अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई साहब बोले कि अब जो भी है, अब जैसे भी इसी में रहना है। तो गाड़ी में ही भर रात हम लोग सोए, मतलब गाड़ी भी छोटी थी, उसी में कंजस्टेड था, बहुत लोग थे हम लोग, तो उसी में किसी तरह बैठे। फिर वो गैस स्टेशन में जो लेटरिन बाथरूम था उसका उपयोग किए। फिर सुबह ही ऐसे ही चले कि अब कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं, अब क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और बड़ी कॉस्टली वहाँ का होटल, वहाँ का सारा चीज़। अचानक
एक फ़ोन आया कि भाई आप हमारे यहाँ आ सकते हैं क्या। और जब हम लोगों ने गया तो वहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, इतना अच्छा वो लोग हम लोगों का ध्यान रखे कि हमने सोचा कि वास्तव में गुरुदेव के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो नहीं सोचा होगा, जो नहीं कल्पना की होगी और मन की मुरादें होगी, अगर अच्छी मन की मुरादें हैं तो गुरुदेव ज़रूर वो पूरा करते हैं। और आज हम सोचते ही नहीं थे कि हम एक साधारण उससे अभी जैसे मैं अभी संगीत विभाग वहाँ जहाँ बीए में भी क्लासिकल म्यूजिक है, एमए में भी क्लासिकल म्यूजिक है, पीएचडी भी हो रहा है, तो जो कीर्तन भजन की ओर से हम इस विधा की ओर आए और गुरुदेव के विधा को लेते हुए जोड़ते हुए जा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। और हम सोच रहे हैं कि हमारे हमसे जुड़ने वाले जितने भी हैं उनको भी मैं ऐसा ही अनुभूति और ऐसा ही मैं बताता हूँ कि वो भी इस चीज़ को समझे, जाने और गुरुदेव को माने और अपना जीवन धन्य करें। धन्य। नाम मेरा सुखदेव निर्मलकर। 1971 में हमारे बड़े भाई साहब श्री संत राम निर्मलकर जी, जो 1008 कुंडी यज्ञ हुआ था, 5 गुरुदेव ने यज्ञ कराए थे 5 स्थानों में, तो वहाँ से महासमुंद के यज्ञ में हमारे बड़े भाई साहब जुड़े थे। बड़े भाई साहब सर्विस में आ गए थे और वो महासमुंद की शाखा है, उस समय महासमुंद की शाखा में 5 प्राण थे, जो 5 युवा थे उस समय। पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा जी जिन्होंने कार्यक्रम कराया था, बड़ा कार्यक्रम कराया था, उसमें 5 ऐसे वीरभद्र थे जिसको हम लोग वीरभद्र कहते थे, कि ये सब हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में गुरुदेव के विचारों को आगे बढ़ाएंगे और एक क्रांति का सूत्रपात बड़े ढंग से करेंगे। हमारे बड़े भाई साहब बताया करते थे कि ये 5 लोग बहुत बड़ा और बहुत काम कर रहे हैं, हर जिले में जाकर के ये गुरुदेव के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े भाई साहब सर्विस में आ गए थे, उस समय हम विद्यार्थी जीवन में थे, पढ़ाई कर रहे थे, लगभग 8वीं 9वीं क्लास लगभग उसी में थे। उस समय बड़े भाई साहब ने हमें गायत्री मंत्र की शुरुआत के लिए प्रेरित किया कि तुम गायत्री मंत्र जपा करो, क्योंकि घर परिवार में केवल वही मिशन से जुड़े थे। और हम लोग विद्यालय से आने के बाद में शाम के समय दीपक आरती वगैरह ये घर में नियमित करते थे। उसमें बड़े भाई साहब कहते थे कि आप लोग गायत्री मंत्र जपा करो, अपने मित्रों से भी जपवाया करो। तो इससे शुरुआत हुई और उसके बाद में हमारी दीक्षा हुई। लगभग 1981 से पहले दीक्षा हुई है। वहीं स्थानीय शाखा में श्री प्रजापति जी हैं हमारे यहाँ, उनके यहाँ शाखा लगती थी, उनके घर में प्रज्ञा मंदिर था, वहीं हम लोग जाया करते थे रोज़ नियमित यज्ञ करने के लिए। पढ़ाई करते करते हम लोगों को एक काम दिया गया कि आप लोग मंत्र लेखन करने जाया करो, दीवार लेखन करने जाया करो। तो हम लोग गांव-गांव जाया करते थे, सुबह रोटी सब्जी ले लेते थे हाथ में और साइकिल से जाया करते थे 2-2 3-3 भाइयों की टोली में। उसके बाद में राजिम शक्तिपीठ से एक जानकारी मिली कि परम पूज्य गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं भिलाई शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा में। ये लगभग 1982 की बात होगी। तो उसमें हम लोग गए, बड़े भाई साहब के साथ गए, परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन किए और उसके बाद में मिशन के कार्यों में धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई। स्नातक की पढ़ाई चल रही थी। बड़े भाई साहब तो पहले से ही आदिवासी क्षेत्रों में, जो गरियाबंद जिला है, उस क्षेत्र में वो प्रचार प्रसार करते रहे। हमारे स्नातक की पढ़ाई के बाद बड़े भाई साहब ने कहा कि तुम यार छोटे हो, सबसे छोटे हो। और जब मैं गुरुदेव के पास गया था, नौकरी छोड़ने के नाम से गया था। उन्होंने बताया कि मैं नौकरी छोड़ने के लिए ही गया था और गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू बड़ा है कि छोटा है, कितने नंबर में है? तो बड़े भाई साहब ने कहा कि मैं बड़ा हूँ गुरुदेव, सबसे बड़ा हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू ऐसा कर, अभी जा अपनी नौकरी ज्वाइन कर और नौकरी के साथ साथ मेरा काम करना। तो बड़े भाई साहब ने कहा कि देखो, मेरे मन में एक बात आई थी कि मैं एक भाई को गुरुदेव के काम के लिए पूर्णतः समर्पित कर दूं, ऐसा मैं बार बार महासमुंद वालों से कहता हूं। तो वो लोग भी कहते हैं। इसी बीच ऐसा संयोग रहा कि आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी भाई साहब भी महासमुंद गए थे और वो कार्यकर्ताओं के दृष्टि से ही गए थे।
तो उन्होंने बताया कि आदरणीय भाई साहब आए थे और आपके जो छोटे भाई हैं वो स्नातक कर लिए हैं, तो देखो आप क्या सोच रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ। उन्होंने बातचीत की तो मेरे मन में भी आया कि आपने आगे बढ़ाया है, हमें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, गायत्री मंत्र सिखाया, और आप जब घर संभालना सब कुछ आप अपने कंधे में ले रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चले जाएंगे। तो घर में माता पिता तो गायत्री परिवार से जुड़े नहीं थे, वो दोनों कम पढ़े लिखे थे, यहाँ आने में उनका विरोध था, तो वो उनके साथ में उनकी खटर पटर होती रहती थी। तो हमने कहा कि भाई साहब ऐसे तो जाने नहीं मिलेगा, हमें कुछ दूसरे ढंग से जाना पड़ेगा। तो हमने भाई साहब से कहा कि भाई साहब मैं यहाँ राजिम कॉलेज में स्नातक करने के बाद में मैं महासमुंद जाता हूँ पढ़ने के लिए। तो बड़े भाई साहब ने कहा ठीक ठीक तुम ठीक सोच रहे हो। तो मैं घर में बताया माँ को कि माँ मैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वहाँ जा रहा हूँ महासमुंद, और महासमुंद के लिए निकल रहा हूँ। तो माँ बोली कि ठीक है चले जाओ। अब उनको ये नहीं बताया कि मुझे मेरा कोई और दूसरा रास्ता है। तो वहाँ पहुँचने के बाद मैं 9 दिन का सत्र किया, वहीं पर लोकल सत्र 9 दिन का वहाँ पे कराया जाता था। और कराने के बाद में श्री कुमार जी हैं, दिलीप कुमार मेश्राम जी, जो अभी प्रमुख ट्रस्टी हैं, उन्होंने हमें ट्रेन बिठाया मथुरा के लिए, रास्ता बता दिया। पहली बार की यात्रा थी और कोई साथ में था नहीं, तो एक अकेला, और बड़ा बहुत ज़्यादा मतलब उस समय विचित्रता लग रही थी कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, डरो मत, घबराओ मत। अब बहुत कम उम्र भी था, स्नातक होने के बाद में लगभग वही 20-22 साल की अवस्था रही होगी। तो उन्होंने कहा कि आप मथुरा उतर जाना, और मथुरा के बाद में सब तपोभूमि का रास्ता बता देंगे लोग। आया, तपोभूमि आया, और दूसरे दिन यहाँ शांति कुंज आया। शांति कुंज से यहाँ आने के बाद में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से भेंट भी हुई सत्र करते करते। और उस समय हम लोगों की क्लास चलती थी, 1 माह की 9 दिन की क्लास चलती थी। तो माता जी ने कहा कि बेटा तेरी नौकरी लग जाएगी। माता जी ने पूछा कहाँ तक पढ़ा है? माता जी मैं तो स्नातक किया हूँ, ग्रेजुएशन। कोई बात नहीं, तेरी नौकरी लग जाएगी। तो वो भी हमने देखा पाया कि कुछ दिन सर्विस करने का भी अवसर मिला एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल में सहायक अध्यापक का। थोड़े दिन ही किया, मन लगता नहीं था जाने के बाद में। उसके बाद में फिर हमने बड़े भाई साहब से कहा कि भाई अब मैं पूरी तरह से जाना चाह रहा हूँ। और फिर भाई साहब ने कहा कि ठीक है तुम पूरी तरह से चले जाओ। 24 जून 1984 को मैं आ गया था। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो कार्य थे, आदरणीय भाई साहब श्री गौरी शंकर जी भाई साहब के ऑफिस में ही हम लोग रहा करते थे। 1-2 घटना ऐसे जीवन में आई जिससे लगा कि वास्तव में हमारे गुरुदेव महाकाल की अवतारी चेतना है, उनके ईश्वरत्व का बोध हुआ। एक घटना घटी, मेरा पीयूष है वो लगभग 4-5 साल का, 5-6 साल का था वो। हम लोग गंगा जी गए थे, हमारे यहाँ मिसेस थी साथ में, और मिसेस के साथ में उसकी बड़ी बहन भी थी। गंगा जी में ये जो ब्यास घाट है, ब्यास घाट के उस पार एक धारा बह रही थी, उसी धारा में हम लोग गए। और बरसात का महीना था, बरसात का महीना था, और पूरी तरह से पानी एकदम पीला पीला था। अब हम लोग स्नान करने के लिए नीचे उतरे, मैं पीयूष को लेकर के नीचे उतरा, तो मुझे थोड़ा सा मेरे दिमाग में थोड़ा सा ऐसा ही आ गया कि ये अपने से स्नान कर लेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं है। तो मेरे से ये गलती होगी कि मैं उनको छोड़ दिया, थोड़ा सा हल्का सा अपने पैर के पास ही छोड़ा, बस पैर के पास ही छोड़ा। पर देखा ये कि बस वो पैर के पास क्या छोड़ा कि वो गायब हो गया, और मैं एकदम से सेंसलेस हो गया, शून्य हो गया एकदम से। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर बैठा, क्या गलती कर बैठा। मैं एकदम से आंखें बंद किया और गुरुदेव मेरे से गलती हो गई, आपकी कृपा चाहिए इधर के। और क्या देखा हूँ, आँख खुली और पीयूष है वो वापस उसी पानी, वहीं पर पानी प्रवाहित है, फिर भी वो आगे नहीं गया, वो वहीं पर ही पलट करके वैसे निकला, मतलब उसका पीठ दिखाई दिया मेरे को। मैं तुरंत कूद करके उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद में वहीं पे अपने कान पकड़ा, बोले गुरुदेव हम लोग छोटे छोटे काम में आपके शक्ति का प्रयोग, ये दुरुपयोग जैसा ही हुआ है हमारे लिए, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें सावधानी पूर्वक स्नान करना चाहिए, और बच्चों को भी सावधानी से कराना चाहिए। उस दिन से कान पकड़ा कि कभी भी हम गंगा जी में आकर के लोटे से या अभिसिंचन कर देंगे, कूदेंगे नहीं, नहाएंगे नहीं, तैरेंगे नहीं। तो उस दिन एक ऐसा लगा कि वास्तव में महाकाल और उनके ईश्वरत्व का बोध ऐसा मिला
कि हमारे साथ में जितने भी हमारे परिवार के थे सभी लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो हमारा कुछ ना कुछ हमारे गुरुदेव सत्ता की चेतना काम कर रही है और हम लोग उनके काम में छोटे छोटे नट बोल्ट के रूप में लगे हुए हैं। वो एक चाहते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ वो देते रहें, प्रतिदान स्वरूप देते रहें, ये प्रतिदान ही है। एक घटना उसके बाद में यहाँ कंप्यूटर रूम में हम लोग जब कार्य कर रहे थे तो हमें एक जिम्मेदारी मिली परचेसिंग करने की, सामान खरीद के लाने की। हमारे भट्ट बाबू जी थे उस समय, जो हमारे विभाग देखा करते थे, उन्होंने कहा कि आप जाओ, ये सुधीर जी आ रहे हैं साथ में और इनके साथ में दिल्ली चले जाओ और आपको सामान सब खरीद के लाना है नेहरू प्लेस से। नेहरू प्लेस से जाने के बाद में फिर हमें कहा कि भाई हमें कुछ पता तो दो आप लोग, हम पहली बार जा रहे हैं और अभी तो हम लोग केवल यहाँ ऐसा कोई मेंटेनेंस का काम तो हम शुरुआत नहीं किए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो जानकारी मिली, अपने भाई हिमांशु जी का नंबर मिला। वो भाई साहब के, आदरणीय भाई साहब के ऑफिस में थे। उनके पिताजी सभी इंजीनियर थे सिविल विभाग में, उनका बेटा है गाजियाबाद में, हिमांशु कुमार। तो हिमांशु कुमार का नंबर हमको दिया गया और हमें कहा गया कि आप चले जाना, वो सब खरीदवा देंगे, आपका काम पेमेंट देने का रहेगा, उनका काम खरीदने का रहेगा। तो हम तैयार हो गए, बस से गए, शाम को पहुँचे और कुक्कू भैया के यहाँ रुके, चांदनी चौक में, उनका वो है चांदनी चौक में कुक्कू भैया का। तो रात में जैसे रुके उसके बाद में भोजन वगैरह किए। तो हमने कहा भाई आप लोगों का काम, सुधीर जी आपका हमें कहा गया कि आप थोड़ा सा हमारा मदद करेंगे। सुधीर जी ने कहा कि नहीं, हम तो नागपुर जा रहे हैं, हमको तो नागपुर के कार्यक्रम में आगे बढ़ना है, आपको अकेले जाना है। अब हम बहुत परेशान हो गए। हमने कहा कि ये तो पहली बार है यहाँ दिल्ली में, हम एक तरह से पहला विजिट है हमारा, और ये उस समय भी ना मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, लैंडलाइन से काम कर चलता था, ना ही चेक पेमेंट होता था। तो हमने भाई साहब से कहा, भाई साहब कुक्कू भैया को कहा हमने कि भाई साहब ये तो हम बड़े उलझन में फंस गए, हमें कहा गया था कि ये थोड़ा मदद मिल जाएगी इन लोगों की, और ये लोग बता रहे हैं कि इनको आगे जाना है, इनका ट्रेन भी है, ये कन्फ्यूज़न हो गया है, थोड़ा आप मदद करिए। या ये बताइए आपका कोई परिचित हो जो कंप्यूटर का कोई पार्ट्स वगैरह कोई काम जानता हो, कोई मार्केटिंग परचेसिंग में हो, उसको हमारा साथ कराइए, हमको रेट वेट मिल जाए, क्योंकि सामान हमको बहुत खरीदना है, क्योंकि वहीं से ही हम दिल्ली से ही काम चलता था लाने का, लोकल में तो कुछ था नहीं उस समय हरिद्वार में। तो कुक्कू भैया ने कहा कि भाई साहब मेरा तो आप देख ही रहे हो कि मेरा काम ये काम है, और कंप्यूटर उस समय शुरू में कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप एक सिंगल ऑटो में जाना, शेयरिंग ऑटो में मत जाना, आप अकेले जाना ऑटो में, ताकि कोई वो ना रहे आपको, और वहाँ जा कर के आप पहले रेट पूछना, सभी जगह जाना, सभी जगह के रेट 2-4 जगह पूछना, और पूछने के बाद में एक करना, खरीदारी करना। उन्होंने सब आइडिया बता दिया। उससे के बाद में हमने हिमांशु जी को ट्राई किया। हिमांशु जी का नंबर जो लैंडलाइन था ऑफिस का और वहाँ का पीपी का नंबर, वहाँ दोनों जगह ट्राई किया। संयोग ऐसा था कि हिमांशु जी 4-5 दिन पहले कंपनी छोड़ चुके थे। उनके कंपनी पे हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा अरे ये तो कंपनी छोड़ दिया और आदमी ठीक नहीं है। अब उन्होंने गलत रिपोर्टिंग कर दिया। अब मैं और हड़बड़ा गया। हमने कहा कि तो क्या ये पूरा इतना सामान खरीदना है और मैं कैसे खरीदूंगा सर। अब उनके वहाँ घर में फ़ोन करता था तो पीपी का नंबर कोई उठाता नहीं था, पब्लिक फ़ोन को। फिर हिम्मत करके गुरुदेव का नाम लेकर के गया वहाँ, नेहरू प्लेस गया, और नेहरू प्लेस देखने के बाद में भी हड़बड़ा गया। मैं कहा कि ये तो बहुत बड़े बड़े मार्केट है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। फिर एक बिल्डिंग में गया और लिस्ट ले गया था, उसके सब रेट वगैरह पूछा, और उन्होंने ये कहा कि उस समय धोती कुर्ता था, धोती कुर्ता ही पहन के गया था। रेट लेता था, ये फ्लॉपी ड्राइव का क्या कीमत है, ये हार्ड डिस्क का क्या कीमत है, ये मदरबोर्ड का क्या कीमत है। तो 2-2, 3-3 दुकान में जाके पूछने पर ही लगता था कि अरे ये रेट तो बड़ा उल्टा सीधा है, कहीं कुछ और बोल रहे हैं, कहीं कुछ और बोल रहे हैं। और ये दिमाग में आता था कि ये जो रेट बता रहा है वो सामान भी सही है कि नहीं है, क्योंकि उस समय बहुत डुप्लीकेसी आती थी फ्लॉपी, और इसमें जो शुरू में बड़ा फ्लॉपी चलता था उसमें। अब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई तो मैं एक बिल्डिंग था उसके 2nd मंजिल में, वहीं सीढ़ी के पास में खड़े खड़े बैग को हाथ में रखे रखे, सामने रखे रखे,
और गुरुदेव को बहुत याद किया और बहुत ज़्यादा विह्वल हो गया। मतलब एकदम से मन में वो हो गया कि गुरुदेव आपका ये सब लेके आया हूँ और कहीं ये कोई छीना झपटी कोई ना कर ले, अकेला हूँ। तो एकदम से बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गया और आंखें बंद हुई, मेरी थोड़ी सी आंखें बंद हुई तो मैं आंखें खुली तो मैं देखता हूँ कि हिमांशु ऊपर चढ़ रहा है। उसके बाद में मैं कहा कि मैं बहुत उस समय रोया, बहुत रोया। मैं कहा कि अरे इतना बड़ा नेहरू प्लेस, इतना बड़ा दिल्ली, और जिन्हें के पास मुझे भेजना था उसके पास फ़ोन लगाया, दोनों जगह नहीं लगा, और ये यहाँ से चढ़ रहा है ऊपर, इसको किसने फ़ोन किया? उस समय पीपी का नंबर था। मैं यहाँ बाद में आने के बाद में वो किया कि भाई आप लोगों ने हिमांशु जी को फ़ोन किया था? कि बोले नहीं यार पीपी में कौन नंबर, मैं दिवेश जी को फ़ोन किया। आप दिवेश जी आप बोले थे क्या? अरे यार पीपी का नंबर उसका लगा ही नहीं। तो वो जब चढ़ के आए तो मैं उसको गले लगा लिया, गले लगा के बहुत रोया कि मैं कहा कि ये गुरुदेव का भगवान का पैसा लेके आया हूँ और ये सामान जो लेना है ये तो समझ में नहीं आ रहा है इनके रेट्स, और आपको मैं बार बार मैं प्रयास किया, आपका वो कंपनी वाला बोला कि ऐसा है, निगेटिव बोला, घर में पीपी नंबर लगाया, आपके जहाँ रहते हो वहाँ पर भी नहीं मिला। तो उसने कहा कि नहीं मैं कंपनी छोड़ दिया हूँ, और मेरी थोड़ी सी वो हो गई है उनके साथ में, इसलिए उन्होंने सही जवाब नहीं दिया होगा। तो हमने कहा कि आप आ गए हो, आप अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, या आप ये लिस्ट लो और ख़रीदो, आप पैसा पेमेंट करने का मेरा रहेगा। उन्होंने सारा सामान ख़रीदा। जब ख़रीदा तो मालूम हुआ कि 40% का फ़र्क आया रेट में। जितने भी रेट मुझे मिले थे मैं सब लिख के रखा था। 40% रेट पर का फ़र्क आया, और सामान भी सही था जो उसने ख़रीदा था, क्योंकि वो तो अनुभवी था, पहले से ही कंप्यूटर की खरीदी करता था। वहाँ पे लगा कि वास्तव में ये गुरुदेव के ईश्वरत्व की झांकी और जीवन में कई बार मिली, पर ये दोनों को मैं बहुत प्रमुख मानता हूँ कि वास्तव में गुरुदेव हम लोग कहाँ कैसे किस परिस्थितियों में हमारा काम अटकता है, और गुरुदेव वहाँ से संवेदना भेजते हैं, किसी को भी भेज देते हैं। इतना बड़ा दिल्ली, और दिल्ली में इतना बड़ा नेहरू प्लेस, और जहाँ हम खड़े हैं उसके नीचे से वो उसी जीने से वो चढ़ रहा है। तो ये उनके ईश्वरत्व की सबसे बड़ी झांकी है भाइयों। बहुत सारे अनुभव हैं, आप सब हम लोग तो उनके अंकिंचन हैं, गुरुदेव के उनके नट बोल्ट हैं, और ये श्वास उनके लिए ही समर्पित है, उनके लिए जीवन भर लगा रहे। इस मिशन के लिए, गुरुदेव के लिए, गायत्री परिवार के लिए, इन प्रार्थनाओं के साथ आप सबको प्रणाम। बात पुस्तक की है तो उसके आधार पर ही चलना चाहिए, और परिवर्तन के महान क्षण ये जो शीर्षक बताता है कि इसके लिखने वाला ये कह रहा है कि ये ईश्वरीय योजना है, परिवर्तन होना है, और उस परिवर्तन का ये बहुत महत्वपूर्ण क्रम चल रहा है। इस एक छोटे से शीर्षक से परिवर्तन के महान क्षण ये है। और फिर इसमें वो जैसा उन्होंने कहा, और आप सब जानते हैं कि वो दृष्टा थे ऋषियार अधिष्ठारः, और वो जहाँ से बैठ के लिखते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि उसका पहला ही वाक्य है, 20वीं सदी का अंत आते आते समय सचमुच बदल गया है। ऐसा लगता है कि उस ऊंचाई पे बैठे हैं जिसमें कई शताब्दियाँ दिख रही हैं। 20वीं सदी के आते आते वो देख रहे हैं कि ये आते आते कहाँ था और कहाँ से। अब अगर आपसे कहें शांति कुंज पहले कभी देखा ना हो, और आप कहें शांति कुंज बहुत भर गए, तो ये तो नहीं निकलेगा आपके मुंह से। ये निकलेगा अरे इतना बड़ा शांति कुंज, अरे इतनी विशाल व्यवस्था। लेकिन अगर ये कहें कि अरे शांति कुंज सचमुच बहुत बदल गया है, तो इसका मतलब आपने प्रारंभ से देखा है। तो उस ऊंचाई से बैठ कर के लिखते हैं कि जिन्होंने सब उसको देखा है, और देख क्या रहे हैं, सभी कुछ देख रहे हैं। जो करुण ने कहा था कि विज्ञान ने इतनी सुविधाएं बढ़ा दी और भगवान ने इतना ज्ञान बढ़ा दिया। अब ये जो हम आप कर रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं और लाइव जा रहा है सबके पास। कोई कल्पना करता था पहले? कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कोई कल्पना कर सकता किसी से कहें कि शांति कुंज में भट्टी जलेगी और ब्रह्मवर्चस्व गर्म हो जाएगा? कोई मानता? लेकिन आज हो रहा है। थर्मल कहीं चल रहा है और सैकड़ों किलोमीटर दूर हमारे घर गर्म हो रहे हैं। तो ये विज्ञान ने सचमुच बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो तो देख रहे हैं उस स्तर पर कि मनुष्य में क्या खोया पाया, तब फिर ये कह रहे हैं
कि जैसे जैसे पदार्थ विज्ञान पर हम मनुष्य आश्रित होता गया, उसका आत्मविज्ञान की उपेक्षा होती चली गई, और वो अंदर की जो शक्तियाँ अपनी कहला सकती हैं, जो हमारे भीतर थीं, वो धीरे धीरे सुप्त होती चली गई। जो उदाहरण दिए हैं, अब आज तो प्रत्यक्ष गुरु से नहीं सीख पा रहा है, कभी मिट्टी के गुरु से सीख लेता था। आजकल का वो कौन सी चीज़ थी मनुष्य के पास, तो ये देख रहे इसका ह्रास हुआ है। मतलब ये यहीं से समझ में आता है कि परिवर्तन के महान क्षण किस ओर ध्यान दिला रहे हैं कि मनुष्य ने बाह्य संपदा बहुत खड़ी कर ली और आंतरिक संपदा खो दी, और उसके लिए आवश्यक है ये। क्योंकि जैसा अक्सर आप लोग भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि जितनी ये बाहरी शक्तियां हैं, जितनी संपदाएं हैं, ये कोई अच्छी बुरी होती ही नहीं है। इनका तो जैसा उपयोग हो जाता वैसी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उपयोग करने वाला कौन है। बाह्य संपदा देने वाला कोई है, लेकिन उपयोग अंत में आता, उपयोग करने वाला कौन थे? तो उपयोग करने वाली हमारी आंतरिक वृत्तियां ही हैं। हमारी जैसी वृत्ति होती वैसा उसका उपयोग हो जाता है, हमारा जैसा कौशल होता है वैसा उसका उपयोग हो जाता है। वही साज होशियार के हाथ में जाके कुछ का कुछ बदल जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े साज होते हैं, देखो पैं पैं करने लगते हैं, और वो पहले तो आते थे, आजकल तो मेले वैसे होते भी नहीं हैं। वो एक कुल्हड़ के ऊपर एक लगा के एक सारंगी जैसी एक तार की बना के रखते थे, खूंटी से कर दो, और एक वो बांस की खपच्ची टेढ़ी करके उसमें एक तार बंधा रहता था, और उससे वो बजाता था। वो ऐसा बजाता था कि लगता था कि सारे सितारे इसके सामने बेकार, सारंगी बेकार। वो क्या हो लगता है ऐसा ही हो, फिर हम लेते थे पैं पैं। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर से जो वृत्तियां और जो कौशल उभरता है, वही पदार्थ का चमत्कारी या विनाशकारी उपयोग करता है। और इस बात को देख के उन्होंने वहीं से किया। अब अपनी अगली योजना जो आ रही है, उस योजना के अंतर्गत हमें कुछ करना है। अब चूंकि ये करना था, इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम तर्क से क्या समझाएं लोगों को, प्रमाण हम अपने कहाँ से दें। तो हमने स्वयं को ही अपनी प्रयोगशाला बनाने की बात सोची। बहुत व्यवहारिक बात है, वो सब हमारे अंदर तो है। बात वहीं आती है, विवेकानंद जैसा जिज्ञासु मेधावी हर एक से पहले यही पूछता, आपने ईश्वर को देखा है? बड़े बड़े संत चुप, और वो पागल ब्राह्मण रामकृष्ण परमहंस, वो जिस स्नेह से कहता, हाँ बेटा देखा है, और ऐसे देखा है जैसे तुझे देख रहा हूं, बल्कि इससे भी पास। अब उसकी वाणी में जो अनुभूति के स्वर हैं, वो विवेकानंद को हिला देते हैं। तो गुरुदेव ने कहा परिवर्तन के लिए आवश्यक है, साधन सब हो जाएंगे, सिद्धांत सब आ जाएंगे। सत्यम वद धर्मम चर तो दुर्योधन ने भी रट लिया था, उसके शब्द प्रभाव नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि इसको खोए को करने के लिए होगा क्या, तो वही उन्होंने अपने जीवन से शुरू कर दिया, और यहाँ से शुरू किया कि अब अपने करते हैं। और ये लिखा है उसमें कि ये सोचा कि क्या करें अब इसमें, अगर असफल हो गए तो, सफल हो गए तो अच्छे, और असफल हो गए तो बड़े, उससे उन्होंने लिखा है कि इतना सा नुकसान होगा कि अंधी भाग दौड़ वालों में एक और शामिल हो जाएगा, और कोई तो नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम सफल हो गए तो हजारों भटकने वालों को दिशा मिल जाएगी। ये जो बात है, हमें लगता है अरे साहब एक कल्पना में जीवन लगा दें, लेकिन जिसको वो दिखाई देता है कि इसका परिणाम कितना जबरदस्त हो सकता है, उसे एक जीवन क्या, वो कहते हैं हम 10 जीवन लगा देंगे। बात लक्ष्य की है। मेरी सिद्धियां ये बातों तो नहीं ले सकते साथ में रिस्क, लेकिन वहां पर वही है कि जो करुणा उनके अंदर जागी थी कि इतने लोग वो कर रहे हैं, उस करुणा ने ही जो गुरुदेव के अंदर जागी, वास्तव में वही करने वाली है।
उसी करुणा ने आदि कवि वाल्मीकि को वाल्मीकि लेखक बना दिया। वो क्रौंच पक्षी का देखा, करुणा जागी, ये क्या है, ये मनुष्य का राजकुमार कहाँ जा रहा है, इन क्षमताओं को लेकर हो क्या रहा है। वो चल पड़ा हमारे मन। और तुलसीदास जी भी यही लिखते हैं कि मेरे मन में हाहाकार मच गया ये दुर्दशा देखकर। यहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसी जीवन सामने हो, वहां लोग क्या कर रहे हैं। तो शायद ये वजह है कि राम कथा संस्कृत में और आजकल संस्कृत भाषा नहीं रह गई, और सो कॉल्ड कथावाचक देव भाषा के अलावा किसी भाषा में राम कथा कहना नहीं चाहते। तो मैं करूंगा, निश्चित है पंडितों की पिटाई होगी, ढुकाई हो धुनाई होगी, सब हो, जो कुछ भी होगा अब तो मैं करूंगा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांतः सुखाय। तो फिर भाषा निबंध क्यों किया, क्यों साहब। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि। नाना पुराण निगमागम कुछ अन्यतोपि क्यों लगाया, कि तुलसी देख रहा है कि वो जो नाना पुराण आगम निगम में है यद रामायणे निगदितम, उस सबको आज के परिवेश में लोगों के सामने रखना पड़ेगा, नहीं तो सिद्धांत की तरह रट के छोड़ देंगे वो। कुछ अन्यतोपि का मतलब ये है उसके यहाँ सामयिक यूटिलिटी, उसकी फिजिबिलिटी, उसकी उपयोगिता, उसकी सहजता। अरे साहब ये तो उस जमाने की बात है, ये कहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, ये मौका नहीं दूंगा, ये उस जमाने की बात नहीं है, इसी जमाने की बात। इस संकल्प में उसमें लगा दिया, तो ये ऐसा कुछ लगा। वही बात कह रहे हैं वो बहुत बड़े संग से कि समस्त विश्व के विशेषता मानव समुदाय के भाग्य भविष्य का भला बुरा निर्माण करने वाले इस प्रसंग पर अत्यंत गहराई तक शोध करने के लिए आकुल व्याकुल उत्कंठा से द्रवित होकर, आकुल व्याकुल उत्कंठा से द्रवित होकर किसी दिव्य मार्गदर्शन ने संकेत दिया। किसी दिव्य पता नहीं है कौन अंदर से बोलता है, लेकिन वो दिव्य है और भीतर से बोलता है कि इस तथ्य को प्रारंभ से ही समझना चाहिए कि अध्यात्म को अंकुरित पल्लवित पुष्पित करने के लिए यह नितांत आवश्यक कि इस प्रयोजन में प्रवेश करने वाले का व्यक्तित्व उत्कृष्टता से सुपन्न हो। कैसे करें, तो उन्होंने कहा ये तरह तरह के कर्मकांड किए हैं और ढोंगा बनाए फिर रहे हैं, क्योंकि अनुभूति है ही नहीं। तो ये सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, तो सफल इसलिए नहीं हो रहे हैं कि इसको करने के लिए जो उत्कृष्टता चाहिए, हमने सीख लिए तरह तरह के राग और कसम खा के कहते हैं कि बिल्कुल हमने राग सीखा, हम बिल्कुल ठीक गा रहे हैं, लेकिन उसको राग को गाने लायक गले की तैयारी की क्या? सभी लोग गाते, मीरा भी गाती थी, कौन सा उसने एमए किया था संगीत में, लेकिन उसका स्वर जो करुणा से आदर स्वर निकलता था, तो तानसेन भी लट्टू हो गया, अकबर भी लट्टू, सब सारी दुनिया झूम रही है। तो ये बात उसमें समझ में आई कि ये एक बात रह जाती है, ये करने के लिए है तो हमने पहले वो तैयारी की। जितने लोग कर रहे हैं साधना, बड़ी बड़ी साधनाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े कर्मकांड अपना रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया है कि उसके लिए व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, तो वो पहले उसी में लग गए। संचित संस्कार और संबद्ध वातावरण ही इसी की पुष्टि करते रहे। उपासना क्रम सरल भी लगा और उत्साहवर्धक भी। ये जब बात आई कि इससे समस्या का समाधान हो सकता है, भीतर से जो बोला, उस पर विश्वास करके किया, तो जो कठिन मार्ग था वो सुगम लगने लगा, जो कष्ट साध्य लगता था वो उत्साहवर्धक लगने लगा। और ऐसा ही होता है, तपस्या कठोर होती है, लेकिन पार्वती जी के तप में तो कहते हैं बिसरी देह तप ही मन लागा। हमें से बड़ा सुख मिला होगा, लेकिन कभी देह नहीं बिसरी, लेकिन उनको तपस्या में इतना रस आया कि देह बिसर गई। कैसे, क्यों?
कि उनका लक्ष्य है जिस पर वो अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, वो लक्ष्य पास आता दिख रहा है, वो लक्ष्य पास आता दिख रहा है, शिवत्व बढ़ रहा है, शिव का प्रेम अनुभूति हो रही है। अब तो ठीक है, अब तो इसमें जो कुछ भी लगेगा सो लगा देंगे। तो वही तप उनको प्रिय लगने लगा, रसिक लगने लगा। हम लोग गुरुदेव का परिचय देते हैं तो ये देते हैं गुरुदेव ने बड़ी कठोर तपस्या की, लेकिन गुरुदेव अपने बस व्यास वसीयत में ही बात लिखी है, मैंने बड़ा आनंद भरा जीवन जिया। लीजिए, पूरा जीवन आनंद भर जिया है। स्वतंत्रता संग्राम में जेल में गए, डंडे खाए, बेहोश हुए, लेकिन बड़ा आनंद और जीवन जिया है। 24 वर्ष तक सारे स्वाद छोड़ दिए, सारी सुविधा, वो भी, और उसके बाद भी उनका जीवन तो वही सामान्य समय रहा। पुराने लोग अब तो आपको कम मिले उनके समय के, कि बड़े बड़े संपन्न लोग जाते थे और वहाँ घिया मंडी में माताजी के भोजन में खा करते थे, तो हंस के कहते थे वो ऐसा वही मोटा चावल और ज़्यादा पानी वाली सब्जी और थोड़ी सी दाल, यही खाने को मिला। लेकिन वंदनीय माताजी का बैठना, गुरुदेव का बैठना वो इतना अच्छा लगता तो बोले भूलते ही नहीं है। तो उनका तो जीवन वैसे ही रहा, उनके आशीर्वाद से सायन सुविधा मिले होंगे, लेकिन उनके जीवन में अगर वो देखा जाए तो है करने की बात। इसके बाद भी वो यही कहते हैं, तो ये कहते हैं कि जब ये बात समझ से आ गया हमारे कि यदि शक्ति के नाम से जाने वाली गायत्री की श्रेष्ठता असंदिग्ध है, बस ये समझ में आ गई कि गायत्री की साधना अगर हम करेंगे, जब इत्यादि में करेंगे तो होगा। उसी से फिर आया कि उपासना, साधना, आराधना का एक क्रम बन सकता है, और बड़ी सहजता से समझ में आ गई बात। और ये कहते हैं कि देखिए कैसा एक क्रम है, एक वाक्य में कितनी चीज़ें आपको लगती हैं। ईश्वर के प्रति सुनिश्चित आत्मीयता की अनुभूति उपासना, ईश्वर के साथ सुनिश्चित आत्मीयता की, ये मेरा आत्मीय है, और हमारा जो आत्मीय है उससे भावनात्मक आदान प्रदान होता है। आपसे हमारी आत्मीय, तो आपका कष्ट सुख का अनुभव हमें होता है, और हमारी कठिनाइयों का और आनंद का अनुभव आपको होता है, दूर से ही। तो भगवान के साथ उन्होंने कहा कि अगर ये होने लगे कि हमारा एकात्मता का हमें बोध हो जाए, ये उपासना जीवन में शालीनता की अविच्छिन्नता अर्थात साधना, शालीनता अविच्छिन्न रूप से सतत बनी रहे। और शालीनता का गुरुदेव ने एक जगह व्याख्या की है, अपनी विनम्रता और दूसरे के सम्मान को मिला दो तो इससे मन वचन कर्म जहां जाएगा वो शालीन हो। अपनी विनम्रता और दूसरे का सम्मान, इसको मिला करके अगर आप कुछ करते हैं तो आपका चिंतन, आपकी वाणी, आपका कर्म शालीन हो जाए। इतनी सहज सुगम व्याख्या। तो उन्होंने कहा ये शालीनता हमें उसमें ये साधना और तथा करुणा और उदारता से ओतप्रोत अंतराल में निरंतर निर्झर की तरह उद्भूत हो रहने वाली आराधना, ये एक प्रोडक्ट है। उपासना और साधना से हमारा जो अंतःकरण बनता है, करुणा उदारता से ओतप्रोत ऐसे अंतःकरण से निर्झर की तरह उद्भूत होने वाली, वो होती आराधना। आज सेवा 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 में तो अहंकार आ जाएगा, तुम्हारे पास नहीं था मैंने दे दिया। तो इसको विवेकानंद जी या विनोबा जी ने कहा है कि प्राणी मात्र की सेवा से बात नहीं बनेगी, पूजा ही करनी पड़ेगी। ये मान के चलो कि ये हमारे भगवान का ही विराट रूप है, और हमें हमारे सद्गुणों का परिचय देने के लिए और अभ्यास करने के लिए वो एक माध्यम दे रहे हैं। सेवा, अभाव सेवा का बना। तो उन्होंने कहा ये आराधना, यह त्रिवेणी उसको सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाती है। ये त्रिवेणी, यही गायत्री त्रिपदा है, ये समझ में आया।
लोग इसी में थे गायत्री त्रिपदा है, क्या चतुष्पदा है, ऊम भूर्भुवः स्वः क्यों लगा, परोरस से सावधोम क्यों नहीं जोड़ा, अरे दुनिया भर के। वो कहते बेटा गायत्री के कलेवर से अटके रहोगे कि गायत्री के प्राण पे भी जाओगे। तो त्रिपदा का प्राण ये है कि मनुष्य की उनसे एक सहज आत्मीयता की अनुभूति और उनके अनुरूप भगवान तो परमशालीन है, परम गुणवान है, वो अपने अंदर से अभिव्यक्ति है, साधना होने लगे, इसके लिए प्रयास करना। ये साधना और ये दो हो गए। तो गुरुदेव एक उदाहरण और देते थे, गाय अगर स्वस्थ है और उसको चारा ठीक से मिल रहा है तो क्या होगा, थनों में दूध भर जाएगा, और जब दूध भर जाएगा तो गाय खुद नहीं पीती, किसी बछड़े किसी दुहने वाले की बेताब होकर के बेताब रमाती हुई आती है वहीं से कि मेरा थन भर गया है। तो उन्हें को उदारता से उद्भूत निर्झर की तरह होने वाली बह रही है, अब तो मेरे थन भर गए और मुझ पर दबाव पड़ रहा है, प्लीज कृपा कर दो, थोड़ा सा दूध निकाल लो, रहा नहीं जा रहा है। ये जब भाव आता है, मां से रहा नहीं जाता बेटा कष्ट देख करके, आप कह रहे हो कि वो सो गया, वापिस हो जाओ, कहीं जग गया बेटा, तो वो तो दिन भर ही पड़ा रहा था, तुम रात में कोई उसमें कहने का तर्क वितर्क नहीं है। ये करुणा उसकी कह रही हमें इसके पास बैठना। भीतर से ये भाव अगर आ जाए भगवान के काम के प्रति, कह रही है कहां, और वो बेताब गुरुदेव को देखते थे बार बार, रोज सवेरे उनकी प्रतिबद्धता थी भगवान के लिए अपने अपने लोगों को चिट्ठी लिखना है और सार्थक लिखना है। तो शाम से ही वो विषय सोच लेते थे और हम लोगों से कहा ये देखो ये निकाल दे जाओ ना, तो अरे तुम क्या नहीं लाए, मैं सवेरे क्या करूंगा, ऐसा लगता था कि बस इनका जैसे हार्ट फेल हुआ जाता है, मैं सवेरे क्या करूंगा। ऊटपटांग लिखना नहीं है, सार्थक लिखना है विचार को करने के लिए। तो ये जो एक ऐसा है, उन्होंने कहा इसने के ये उन्होंने अनुभव किया कि उपासना शुरू करोगे, अगर आपकी ये समझ में आ गया कि उपासना का अर्थ जो आ गया, उन्होंने आप भी कहते हो कि भगवान को रिझाना नहीं है, बोले या तो आपने जैसे करे तो अन्याय है भगवान के साथ कि मान पूरी कर देगा ये करके, उसको सही रूप में समझो। तो जब उसके साथ आ जाए तो ये होता है, रिझाना नहीं है, हमें उसके अनुरूप बनना है। इस भाव से जब होती तो उपासना के साथ साधना जुड़ती है और साधना उपासना मिलकर के आराधना के लिए बेताबी पैदा कर देती है। इस रूप में चलती तो ये गायत्री की त्रिवेणी 3 धाराएं ऐसी बन जाती हैं। अब उसके बाद में फिर ये बात समझ में आई कि अब हमारा अगर ये बात है इस करुणा को बनाए रखना जीवंत, तो कैसे होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा सूत्र दिया है सबके लिए, स्वयं भी निर्वाह। अगर आप किसी से साधन हैं, हर एक के हिस्से में 4-4 रोटियां आएंगी और आप 6 लेके बैठे, इसका क्या मतलब। 2 लोगों की 1-1 रोटी छीन ली आपने, या एक ही व्यक्ति की 2 रोटियां छीन ली। और करुणा से भरा हुआ हृदय ये कहीं सहन कर सकता है, तो क्या करें। अपने लिए भी उन्होंने किया और हम लोगों को कहा, औसत भारतीय के जीवन से जीने का अभ्यास करो। अगर उस दैवी शक्ति को आकर्षित करने वाली करुणा को, दया को जीवंत रखना है, वो तुम्हारी भाषण का नहीं अनुभूति का विषय अगर है, तो तुम औसत से ज्यादा इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। और अभी अनुभूत नहीं होती है तो तुम उसका अभ्यास करो और उसमें मन में हीनता नहीं, गौरव का बोध करो और सुख का अनुभव करो। तो आदमी को अनुभव होता है तो क्रिया हो जाती है, और क्रिया करने से अनुभव भी हो जाता है। ये क्रिया और अनुभव साथ साथ चलते हैं। मैं आपके लिए सम्मान रखता हूं तो मेरा सर झुक जाएगा, और मैं आपसे कुछ करना है, हमें व्यक्त करना है, हमारा सर झुकेगा तो आपके मन में थोड़ा सा तो कुछ गुदगुदी आएगी ही पैदा। नमस्ते नमस्ते करके चल रहे वो अलग बात है। तो ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। तो गुरुदेव ने कहा इन सब चीज़ों को लेकर हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि सब आहार, विहार, वस्त्र, विन्यास, रहन सहन,
व्यवहार अभ्यास ऐसा रखा गया जो न्यूनतम था। हम लोगों को तो औसत का, हमने तो न्यूनतम रखा। और आप तो कहने लगते हैं लोगों ने श्रद्धा से दिया है, श्रद्धा से दिया तो हमारा अधिकार मिल गया। अरे श्रद्धा से दिया तो किसके प्रति है श्रद्धा? तुम्हारे हाड़ मांस के शरीर के प्रति, या तुम्हारे जीवन और जो गुरुदेव के आदर्श हैं उनके प्रति? भूल जाते हैं। मेरे पास उन्होंने दिए, हम इस्तेमाल करें। उसमें आदमी की भावना भी देखते हैं, और वो भी देखते हैं। एक उदाहरण किसी ने कहा था कि वो गए यहाँ से तपोभूमि से अगर जाओ घिया मंडी, तो रास्ते में फल और सब्जी मंडी पड़ती ही है चौराहे पे। गुरुदेव के पास जा रहे, खाली हाथ ना जाए तो फल लेके चले गए। क्यों मिलते थे से वो रख दिए बड़े भाव से। उनकी भावना देखिए। बोले बेटा ये क्या ले, आपके लिए ले आया। बोले बेटा ये क्या ले आया, कौन खाता है? अरे इतने के तू आलू ले आता तो पूरे परिवार के लिए तो उधर की सब्जी बनती ना। देने को ना नहीं कर रहा है, उसकी भावना समझ रहे हैं कि ये दिखावट में नहीं दे रहा, भावना से दे रहा है। भावनाओं को भी गाइड करना पड़ता है। हमारे आदर्श में हम चल रहे हैं, तुम भी समझो तुम्हारी श्रद्धा हमारे प्रति नहीं है, उन आदर्शों के प्रति है। तो ऐसा उन्होंने कहा कि इन बातों का है मिलती रही। बस ऐसे श्रमिक स्तर के लोग पहनते, वो मैंने सब अपने लिए किया, जो मेरे लिए श्रमिक स्तर के लोग करते हैं। और इससे क्या हुआ, ये जो हमारा एक चल गया पैतृक संपदा थी, वो जो कहते रहते बांट दी, इससे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि इससे क्या हुआ, हमारा हृदय खाली हो गया, मन खाली हो गया। खाली होने माने वैक्यूम। इतनी बड़ी ट्रेन में भी कौन लगाता है? वैक्यूम। ताकि वो वैक्यूम इसके होता है। वैक्यूम में एक शक्ति होती है, आप यहाँ वैक्यूम करोगे वहां से हवा रश करके घुसेगी। यहाँ पे एग्जॉस्ट लगाओ तो वहां से हवा अपने आप लगाते, इसीलिए कि जो विकार है उसको आप बाहर फेंकना शुरू कर दो तो संचार अपने आप आना शुरू हो जाए। तो बोले इस वैक्यूम से वो एक चुंबकत्व की शक्ति पैदा होती है जो दैवी चेतना को, दैवी प्रवाह को, दैवी शक्तियों को खींच लेती है। वैक्यूम एक सशक्त चुंबक की तरह ईश्वरी अनुकंपा की अजर वर्षा करने लगता है। निरंतर आप आ रहा है, आप खाली करते जा रहे हो, आता जा रहा है, करते जा रहा है जितना है। तो ये उन्होंने कहा कि इससे क्या सिद्धियां मिली? तो कहते उत्तर हाँ मिली। यहां सिद्धियों की वो परिभाषा नहीं है जो कहते थे आंखों में से, बाल में से ये निकाल दिया, नाक में से ये कर दिया, सारे क्या तमाशा है, ये तो बाजीगर के खेल होते हैं। सिद्धियां वही हैं जिनका हम आप यहां बखान कर रहे हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अद्भुत शक्ति का प्रवाह उनके साथ चल रहा है। और वो जो एलन राइट आया था ना, उसने ये कहा था आप सबके साथ उन्होंने अपना शक्ति का एक प्रवाह जोड़ रखा है। जहां जैसी स्थिति होती है प्रकृति मदद कर देती है। यह अलग बात है कि वो समझते नहीं बात। तो एक ऐसी ऑटोनॉमस सर्किट, ये ऑटोनॉमस सर्किट कौन बना है? तो गुरुदेव कहते थे ईश्वर की अगर व्याख्या है तो एक स्वशासित अनुशासन, ऑटोनॉमस सर्किट है जो अनुशासन विश्व में चल, उस वही ईश्वर है, उत्कृष्टता ईश्वर है। तो अगर वो ये कर रहे हैं, एक ऑटोनॉमस सर्किट बना सकते हैं, तो वो उसी कोटि के व्यक्ति हैं। ये बात इसमें से निकल करके आती है। अब यहाँ से एक जो बात और एक थोड़ी सी करके कि जो हम लोगों से अपनी पूजा को अपना वो मान लेते हैं, तो वो ऐसे ही है कि जैसे भगवान की पूजा करके हम सोचते भगवान को रिझा लिया। भावना से भावना का प्रदान होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने कहा ये भगवान को हमें अपने तनक भी नहीं सेता है। भगवत भक्त का अनुगामी बनने वाले को ये तनक भी नहीं सेता कि भगवान को ओछापन माने और या अपने संबंध ओछे मन के बनाए। तो अब ये कह रहे कि हमने भी किया और तुम्हें भी करना, कि बात छोटा नहीं है। ये हमने चक्र चला दिया है लेकिन बहुत पड़ा हुआ है काम करने को। तो उसके लिए कहते हैं कि अब इसके लिए आवश्यक सहयोग, संयम, संचार का वातावरण ही न बन सके। तो आज जो प्रत्यक्षवाद के बढ़े हुए व्यवस्था जो अनाचार बढ़ा, उस पर अंकुश लगाने के लिए अध्यात्म तत्वज्ञान के पक्षधरों को अगले मोर्चे पर खड़ा होना चाहिए। ये उद्देश्य हम लोगों को खड़ा करने का।
अन्याय के पे जो अनीतियां हैं उसके पक्षधर वो ऐसे साधक होंगे तो ही रख पाएंगे। तो उनके अग्रिम मोर्चे पे खड़ना पड़ेगा। उन्हें ऋषिकल्प योगी तपस्वियों के स्तर की मान्यता किसी भी प्रकार मिल सकती है और कोई योग साधना नहीं करना है। योग साधना अगर उन्होंने कर ली कि हम आज के हिसाब से अनीति आचार को हटाने के लिए और सदाचार की स्थापना के लिए एक मॉडल बन रहे हैं, अगर ये हो रहा है तो उन्हें ऋषिकल्प योगी तपस्वियों के स्तर की मान्यता किसी प्रकार मिल सकती है। अपने मन में भी असमंजस बना ही रहा कि भक्ति का संबंध मात्र संवेदनाओं तक सीमित नहीं है, क्या उसकी पूर्णता संयुक्त शक्ति से संयुक्त होने की है। और ये हमने पाया कि भक्ति के साथ शक्ति स्वतः जुड़ जाती है, जिसकी हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। तो ये अंत में फिर कैसे ऊपर कहा जा चुका है कि इन पंक्तियों के लेखक ने भक्ति में शक्ति का मिश्रण होने के कई अनुभव किए और चमत्कार देखे। इसका सिलसिला तब तक चला जब बिना किसी इसके सामने हाथ पसारे ऐसे प्रयोजन होते पूरे हो चले गए जो असाधारण कहलाते थे। अपनी उनकी साधना तपस्या कह लो, 58 का यज्ञ, उस समय आप लोग तो थे, लेकिन वातावरण क्या था, आचार्य श्री राम शर्मा के नाम के लोगों को जानते नहीं थे ठीक से। और अपने पहले भी कहा कि उन्हें अपनी शालीनता के रूप में तो ये कहा था कि इतना बड़ा यज्ञ प्रयोग महाभारत काल के बाद नहीं हुआ, लेकिन सच ऐसा यज्ञोपवी तो कभी नहीं हुआ था। उस समय भी पंडित लोग, तपस्वी लोग यज्ञ करते थे, राजा लोग यजमान बन के बैठते थे। 1000 कुंडों में यज्ञ, हर व्यक्ति यज्ञ करेगा, ऐसा यज्ञ तो पहले हुआ ही नहीं था। और उसके सरंजाम कैसे जुटे, उसकी व्यवस्था कैसे बनी, इतने लोग आए, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। मैं तो गया था, पुलिस का सिपाही नाम मात्र का कहीं चौराहे पे खड़ा हुआ, जरा भीड़ कंट्रोल दिखता था और कहीं कुछ नहीं। सब वहाँ के स्थानीय लोगों के मन में भी इतना उदारता क्यों आ गई? जो विरोध करते थे वो भी कहने लगे, पंडित अरे आज यज्ञ में आए हो जजमान, हमारे यहाँ ठहरो ना, यज्ञ में हुआ ना। उनके मनों में ये कहाँ से आ गया? तो ये जो उन्होंने कहा ऐसे होते ही चले गए, एक बार नहीं अनेक बार आते चले गए। तो एक शक्ति का सहाय वो है, उसके आगे का भी दिया है। और प्रस्तुत प्रयोजन के लिए जितना कुछ दृश्य रूप में मानवीय प्रयत्नों से संभव था उसे युग निर्माण के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से किया जाता है, लेकिन इससे कई गुना अभी होना है। तो क्या करेंगे? तो आपके मार्गदर्शन में चलेंगे। सतयुग ऋषि युग था और उसमें उन्होंने कई बार कहा है कि उस समय उतने साधन नहीं थे, लेकिन साधनों का सदुपयोग करने की साधना थी तो सतयुग आ गया था। आज इतने साधनों के बीच अगर इनको सही दिशा देने की साधना चल पड़े तो सतयुग से भी बड़ा युग आ सकता है। ये कई बार उन्होंने कहा, ये उसके पीछे थ्योरी है। और ये फिर कहते हैं कि उन्हें सूक्ष्मीकरण के दौरान लेके हैं 50 वर्षों में इतने सहयोगी अनुगामी उत्पन्न हुए हैं कि उनके ऊपर भौतिक स्तर की पर महाक्रांति की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और हमें उच्च स्तरीय तपस्या के लिए अवसर मिल सकता है। सो मार्गदर्शक के अनुसार सन 90 के वसंत से अपने लिए एकमात्र सूक्ष्म जगत में भावनात्मक परिवर्तन लाने के लिए आज की परिस्थितियों के अनुरूप विशिष्ट स्तर पर तप साधना करने का उद्देश्य मिला। इस उम्मीद से कि अब हमने जो स्थूल काम किए थे, स्थूल हमारे अंग अवयव अब तैयार हो गए हैं और ये थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो बहुत हो जाएगा। एक आदमी 5 आदमी का काम कर लेकिन उसने 50 लोग पैदा कर दिए और वो अगर जरा जरा सा भी करेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाता है। तो ये शक्ति करके उसे उन्होंने कहा 90 के वसंत से, इसका मतलब उन्हें सोच लिया था विशुद्ध रूप से सूक्ष्म में जाना है। और सूक्ष्म में जाने के बाद उनका एक स्पष्ट अनुशासन जो जगह लिखा हुआ भी है वो इसी पुस्तक का अंश है। 80 वर्ष जी लेने के उपरांत और अधिक जीने की इच्छा तो तनिक भी नहीं है, पर अपनी मर्जी से तो न जीना हो सका है और न मरना हो सकता है। नियंता की मर्जी प्रमुख है। इतने पर भी यह निश्चित है कि शरीर के बिना भी बहुत कुछ करते बन पड़ेगा। इसका पूर्वाभ्यास इन दिनों चल रहा है सूक्ष्मीकरण के दौरान। वो तो कैद हो गए थे, वहाँ जब शरीर छोड़ देंगे और फिर क्या होगा, तो पहले शरीर को कैद करके दिखा कि हम कुछ कर सकते हो, देख लिया चल रहा है चेतनाकरण।
इसका पूर्वाभ्यास इन दिनों चल रहा है। एकांत सेवन के साथ जुड़ी निष्क्रियता दीख पड़ने पर भी यह जांचा जा रहा है कि स्फूर्तिवान शरीर से लदे रहने पर जितना कुछ करते बन पड़ता था, अब उससे कुछ कमी तो नहीं आई। क्यों? ऊर्जावान शरीर से लदे रहना, उसे अब वजन मान रहे हैं, वो लदा हुआ है हम पर, और इसको हमने रोक दिया तो कुछ कम तो नहीं हुआ। निष्कर्ष यही निकला कि इस स्थिति में सीमित को असीम बनाने में समर्थता का अधिक बढ़ चढ़कर परिचय देने में सहायता ही मिल रही है। इस आधार पर विश्वास परिपक्व हो गया है कि जीवित रहने की अपेक्षा शरीर न रहने पर समर्थता और सक्रियता और भी अधिक बढ़ जाती है। पहले ही शरीर छोड़ने के पहले अनुभव कर लिया, अपना काम छोड़ने के पहले अनुभव कर लिया कि और लोग ठीक से संभाल रहे हैं। और ये गुरुदेव कहते थे कि जो शांति से जाना चाहता है वो अपने समर्थ रहते अगली पीढ़ी को काम सौंपे। गलती होगी तो ठीक तो करेगा, उनमें भी आत्मविश्वास आ जाएगा, हम में भी आ जाएगा। ये वो हमेशा कहते थे। इतनी मान्यता के आधार पर प्रज्ञा परिजनों से विशेष रूप से कहा जा रहा है कि आंखों से न दीख पड़ने पर भी उदास न हो, तनिक भी उदास न हो, और निरंतर यह अनुभव करें कि हम उन्हें अधिक प्यार, अधिक उत्कर्ष, अधिक समर्थ सहयोग दे सकते हैं। देने की स्थिति में तब भी रहेंगे जब यह पंच भौतिक ढकोसला मिट्टी में मिल जाएगा। शब्द देखिए, ये पंच भौतिक ढकोसला है जो व्यक्ति करता है। शरीर को देख के व्यक्तित्व का थोड़ी पता पड़ता है। ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये हमारी विशेषताएं रही हैं, ये तो और बढ़ जाएंगी। क्या? उन्हें अधिक प्यार, अधिक उत्कर्ष, अधिक समर्थ सहयोग दे सकने की स्थिति में हम तब भी रहेंगे यह पंच भौतिक ढकोसला मिट्टी में मिल जाएगा। जो पुकारेगा, जो खोजेगा, उसे हम सामने ही खड़े और समर्थ सहयोग करते दिख पड़ेंगे। ये आश्वासन देकर के उन्होंने किया है, और ये बात किया है कि आत्मबल समस्त बलों की तुलना में अनेक गुना वो है, और हमने भी ये अर्जित किया और आप भी अर्जित करना, क्योंकि परिवर्तन के महान क्षण हैं समर्थ लोगों की, जो आज प्रचलित सामर्थ्य उससे भिन्न सामर्थ्य वालों की, लौकिक सामर्थ्य से भिन्न आत्मबल संपन्नों की, आध्यात्मिक सामर्थ्य वालों की जरूरत है, जो इस प्रवाह को शक्तिपूर्वक बदल सकें। ऐसा उनका भाव है। ये बात करके बात ओम देव शांतिरंतरिक्षद्गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वद्गुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।